हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी किसी को कहा है कि मुंह संभाल के बात करो? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आज की मूवी देखकर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके अल्फाज किसी की ज़िंदगी पर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं। हर शब्द का और हर अल्फाज का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। आज की मूवी देखकर आपको ये आइडिया होगा कि हमारी मुंह से निकले हुए हर अल्फाज कितनी अहमियत रखते हैं। मूवी में पावरफुल कैरेक्टर हीरो का दिखाया जाता है, लेकिन आज की मूवी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस मूवी में हीरो को किसी की परवाह नहीं होती और वो अपना काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसकी वजह से झूठ बोलना उसकी आदत बन जाता है और वो अपना काम करवाने के लिए कुछ भी बोल देता है। उसकी बातों में सच्चाई है या नहीं, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपना काम हो जाए, बाकी सब भाड़ में जाए। हम देखते हैं कि इन सब की अहमियत को समझाने के लिए उसकी ज़िंदगी में एक जादुई पेड़ आता है, जो इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देता है, जिससे हीरो को हर शब्द की अहमियत का अंदाज़ा होने लगता है। जादुई पेड़ की खासियत ये होती है कि हीरो के हर अल्फाज बोलने पर उस पेड़ से एक पत्ता गिर आता है, और जब इस पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तो ये मर जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो आदमी झूठ के जरिए अपने सारी बातें मनवाता है, अपने आप को कैसे बचाएगा, और अपनी ज़िंदगी खोने के डर से वो बोलना ही बंद कर देता है। इस तरह से चुप हो जाने पर उसकी ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट आता है, और उसको अल्फाजों की अहमियत का अंदाज़ा होता है या नहीं, और वो क्या इस शाप से मुक्त होता है। इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है आज की मूवी में, जिस मूवी का नाम है 1000 वर्ड। इस मूवी में एंटरटेनमेंट है, ट्विस्ट है और सबक है, जिसको सुनने के बाद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कुछ चेंज आए। इतना ही नहीं, आज की मूवी में कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, जिसे सुनकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। तो इस डबल इन्जॉयमेंट के लिए तैयार हो जाइए। बाय द वे, इस तरीके की डबल इंटरटेनमेंट वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो वीडियो पॉज करें और जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, और आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज की धमाकेदार मूवी की तरफ। हेलो, मेरा नाम है जैक मैकल। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं रहा। आप जो भी सुन रहे हैं वो मैं अपने मन में बोल रहा हूँ। ऐसे मैं गूंगा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मारा जाऊँगा। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको इमेजिनेशन में समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं एक बुक कंपनी का बहुत ही काबिल पब्लिशर था। काबिलियत की वजह यह नहीं थी कि मुझ में कोई खूबी थी, बल्कि मैं झूठ के सहारे अपनी हर बात लोगों से मनवा लिया करता था। और ये है मेरी वाइफ, जो मुझसे बच्चे का डायपर चेंज कराना चाहती, यानी मुझसे काम कराना चाहती है। मैं काम करूँगा। मैं अब कुछ ना कोई बहाना करके कॉफ़ी शॉप में आ गया। अरे ये क्या, यहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है। इनको अपनी जहानत का एक जौहर पेश करना पड़ेगा ताकि इनको भी तो पता लगे कि इनका पाला किस महान हस्ती से बड़ा है। क्या हॉस्पिटल में इमरजेंसी है? लेकिन यहाँ पर तो बहुत लंबी लाइन लगी। और इस तरह से मैंने बगैर लाइन लगाए कॉफ़ी इंजॉय की। और ये है मेरा डॉक्टर, जिसका काम रोज़ मुझे चेक करना है कि मुझे कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, लेकिन उल्टा मैं इसकी क्लास लेता हूँ। और ये आदमी मेरी कंपनी की पार्किंग में काम करता है। इसने अपनी एक लिखी हुई बुक मुझे पढ़ने के लिए दी और रोज़ उसका फीडबैक मांगा। लेकिन आप तो जानते हैं अपने भाई को, हमेशा की तरह इसको उल्लू बनाता रहता हूँ, और इस तरह से इसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करते रहता हूँ, काम कराता रहता हूँ। जीनियस लोग भी भला कभी किताब पढ़ा करते हैं, पागल तो नहीं हो गए। मैं और किताब पढ़ूंगा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे। और यह है मेरा असिस्टेंट एरॉन, जो मुझे हर बार ये समझाने की कोशिश करता है कि किताब को बगैर बड़े पब्लिशर ना करो। लेकिन मैंने भी भला कभी किसी की बात मानी है? मेरा मानना यह है कि हर किताब में तकरीबन शुरू के 5 और आखिर के 5 पेजों को छोड़ के बाकी का सब ऐसा ही लिखा हुआ होता है, लेकिन ये सब बातें इन लोगों को कौन समझाए। और इस तरीके से करते करते मैंने काफ़ी बुक पब्लिश कर दी, और हर बार रिजल्ट अच्छा ही आता है। एरॉन को एक एजेंट बनना था। मैंने उसको मशवरा दिया कि मेरे बताए हुए प्लान पर चलते रहो, तुम भी एक दिन बहुत ऊपर ही आओगे। इसके बाद मैं मीटिंग रूम में चला गया, जहाँ मुझे पता लगा कि शहर में एक महान हस्ती है जिसका नाम है सिंजा, और लोग उसको पागलों की तरह सुनना चाहते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि उसके पीछे पागल है। यहाँ काम की बात यह है कि इसने एक किताब लिखी है। अगर ये किताब हमारी कंपनी ने पब्लिश कर दी तो हमारी कंपनी नंबर 1 आ जाएगी। ये सुनकर एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन करा कि उस किताब में क्या लिखा है, जिस पर मैंने फिर से झूठ का सहारा लिया और उससे कहा कि वही जो सब लोग लिखते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से मिल सकता है। इस पर मैंने कहा कि आप मुझे जानते नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलेगा। इसके बाद मैं उसकी मेडिटेशन क्लास अटेंड करने चला गया। अरे ये तो मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये सब देखने के बाद मैंने रोने का नाटक किया, और सिंजा मुझसे अकेले में मिलने पर राज़ी हो गया, और मौका देखकर मैंने उससे बुक की बात छेड़ दी।
मैंने उससे कहा कि दुनिया में लोग काफ़ी भटक चुके हैं और आपकी किताब अगर पब्लिश हो गई तो दुनिया को रहनुमाई मिलेगी, बहुत से लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सिंजा ने मुझसे कहा कि क्या तुमने मेरी बुक पढ़ी है? अरे ये क्या पूछ लिया, मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ। लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम्हारा पाला किससे बड़ा है। और मैंने जल्दी जल्दी झूठ का सहारा लेकर कोई ना कोई बहाना बना के उसको हैंडल कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी ही नहीं बल्कि उसको अपनी ज़िंदगी पे उतार भी लिया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सुकून मिला है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर बंदा इस बुक को पढ़े। आपकी बुक पढ़कर तो मैं आसमान में उड़ने लगा बाबा। इस तरीके से नाटक करके मैंने पेड़ का सहारा लिया और उस पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ चुभा और मैंने उस पर से हाथ हटा लिया। सिंजा ने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें बुक पब्लिश करने के लिए दे दूं तो तुम क्या मेरी ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाओगे? इस बात का वादा करते हो? मैंने इस पर फौरन से हाँ कह दिया, जिस पर सिंजा ने मुझसे दोबारा कहा कि तुमने मुझसे पक्का वादा करा है, अगर तुम इस वादे से फिरोगे तो हो सकता है तुम्हें इसका नुकसान भी हो। तुम्हारे अल्फाज कैद हो गए हैं। मैंने इस पर कहा, बाबा आप मुझे नहीं जानते, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। और इस तरीके से मैंने झूठ का सहारा लेके डील फाइनल कर ली। और यहाँ पर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अरे ये क्या, ये तो मैं सच में हवाओं में उड़ रहा हूँ। इनको पागल बनाना कितना आसान है, ये मैं मन ही मन में सोच रहा था। मैंने एरोन को फ़ोन करा और उससे कहा कि पूरे ऑफिस को महल की तरह सजा दो, क्योंकि मैंने सिंजा से डील फाइनल कर ली है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं अपनी मॉम से मिलने ओल्ड एज होम गया। ज़्यादा एज होने की वजह से उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता और उनकी याददाश्त भी काफ़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो मुझे डैड कह रही थी और मुझसे कह रही थी कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर चले गए। इस पर मैंने इन्हें समझाना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ से घर की तरफ आ गया। घर पहुँच के मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ एक होम देख कर आई है और उसको लेने की उसकी बहुत ज़िद है। बाहर में कितना ही झूठ क्यों ना बोलूँ, लेकिन घर में जीत नहीं सकता। जिस पर मैंने कहा कि इस घर में क्या बुराई है। उसने कहा कि उस नई जगह पर बहुत सारे नेबर हैं और हमारा फ्यूचर है। वैसे बात तो सही कह रही है, लेकिन मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि नया घर अफोर्ड कर सकूँ। लेकिन ये जानती नहीं कि कितना भी कह ले आखिरी फैसला तो मेरा ही होगा। मेरा इतना कहना था कि मुझे बाहर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे ज़मीन फट गई। मैंने बाहर जाके देखा तो एक बहुत बड़ा पेड़ सामने था। मैंने माली को डांटा कि यहाँ पर लगाना है तो पौधे लगाओ, ये पेड़ लगाने की क्या ज़रूरत है। इस पर उसने कहा ये पेड़ तो पहले से ही यहाँ पर था, मैंने कुछ नहीं करा। अचानक मुझे याद आया कि ये वही पेड़ जो मैंने सिंजा बाबा के घर पे देखा था। हो सकता है उन्होंने गिफ्ट कर दिया हो मुझे। ये कहकर मैं पेड़ की तरफ गया, उस पर हाथ रखा और माली से कहा कि इसकी भी हिफाजत करना, इसको भी टाइम से पानी देना। ठीक है, ओके। मेरे ये दो अल्फाज कहते ही पेड़ से दो पत्ते गिरे। खैर मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और दूसरे दिन मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने ऑफिस पहुंचा। मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि सिंजा बाबा आज मुझे बुक दे देंगे और मैं पब्लिश कर दूंगा। ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे एरोन तंग करने लगा कि आपने सिंजा बाबा की बुक पढ़ ली है। मैंने कहा मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुमने पढ़ ली? जिस पर एरोन ने कहा हाँ मैंने पढ़ ली है और इसको आपके तरीके से ही पढ़ा है, यानी शुरू के 5 पेज और आखिर के 5 पेज। बीच के पेज पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये टोटल 10 पेजों पर बनी है। ये सुनकर मुझे झटका लगा। ये कहकर उसने अपने पॉकेट से बुक निकाली और मुझे दिखाई। बुक देखते ही मैं शॉक्ड हो गया। ये बुक कौन पढ़ेगा, इसको पब्लिश करने का क्या फ़ायदा। इसी टेंशन में मैं सिंजा बाबा के घर पहुंचा, लेकिन वो तो अपनी ही धुन में था, कहने लगा कि हर इंसान को अपने अंदर का सच ढूंढना चाहिए। और उसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन को क्या जवाब दूंगा। इतने में मुझे छींक आई और सिंजा बाबा ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उसको बताया कि तुम्हारे भेजे हुए पेड़ की वजह से मुझे एलर्जी हो गई है। जिस पर उसने कहा कि मैंने कोई पेड़ भेजा ही नहीं। ये सुनने के बाद मैं उसको अपने घर लेके गया और उसको वो पेड़ दिखाया, जिसको देखकर उसने कहा कि कुछ बोलो। क्यों बोलूँ मैं? मेरे 3 शब्द बोलते ही पेड़ से 3 पत्ते गिर गए। हर बार मैं कुछ बोलता और पेड़ से पत्ते गिर जाते। जिस पर सिंजा बाबा ने कहा कि तुम इस पेड़ से कनेक्ट हो। एक टहनी के सारे पत्ते गिर चुके थे, तुम जितने शब्द बोलोगे उतने ही पत्ते पेड़ से गिरेंगे। इसके बाद मैंने कहा कि बाबा तो पागल हो गया है और मैं गाना गाना शुरू हो गया। लेकिन ये क्या, गाना गाने पर भी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। फिर मुझे उस बाबा की बात पर यकीन हो गया। उसने कहा कि तुम्हारे बीमार पड़ने की वजह भी यही है और जितना तुम बोलोगे उतने ही इस पेड़ से पत्ते गिरेंगे और जितने इस पेड़ से पत्ते गिरेंगे उतने ही तुम बीमार होते जाओगे और जब सारे पत्ते गिर जाएंगे तो तुम उसके साथ ही मर जाओगे। ये सुनने के बाद मुझे गुस्सा आया और मैंने पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी दे मारी। लेकिन ये क्या, मैंने तो पेड़ को मारा है, लेकिन दर्द मुझे क्यों हो रहा है? और मेरी कमर पर कुल्हाड़ी का निशान बन गया। इस पर सिंजा ने कहा कि मैंने इस पेड़ के बारे में पढ़ा है। ऐसा एक आदमी के साथ हुआ था, लेकिन उसने बोलना बंद नहीं करा और आखिर में वो मर गया। सिंजा को कहीं अर्जेंट जाना था और तकरीबन 3 दिन बाद रिटर्न आएगा।
उसने कहा कि वो इन 3 दिनों में इस बारे में सोचेगा, इसका कोई हल निकालेगा। तब तक के लिए उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा कि मैं किसी से कुछ बात ना करूं, और मैं भी कॉन्फिडेंस में आ गया कि तकरीबन 3 दिन बाद तो मैं सब बोल ही सकता हूं। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस निकला तो मैंने वाइफ से बात करने के बजाय उसे एक नोट लिखना मुनासिब समझा, लेकिन ये क्या, नोट लिखने पर भी पेड़ से पत्ते गिर रहे। तंग आकर मैं एक कॉफ़ी शॉप में गया जहां मैंने इशारों से उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, उसने मेरे हर मूवमेंट पर एक आइटम थमा दिया। कॉफ़ी शॉप के बाहर मुझे एक आदमी मिला जो मुझसे मदद मांग रहा था कि रोड क्लियर है। मैंने कहा कुछ बोलने पर पत्ते गिरेंगे, इसलिए मैंने हूँ करके उसको जवाब दिया और वो समझा रोड क्लियर है और वो चलने लगा। अरे यार, ये आज क्या हो रहा है? मैंने बड़ी मुश्किल से उस बंदे की जान बचाई। ये आदमी मरते मरते बचा है। ये आज क्या हो रहा है? पार्किंग में पहुंचकर मुझे पता लगा कि ये आदमी तो आज भी मेरी जान नहीं छोड़ेगा। इसको इतना भरोसा क्यों है मुझ पर कि मैं किताब पढ़ लूँगा। अब मैं इस पागल को कैसे बताऊं कि इसकी बुक मेरे घर में रद्दी की तरह पड़ी है। इन सब से बचने के बाद जब मैं ऑफिस पहुंचा तो एरॉन ने मेरी जान नहीं छोड़ी। वो बार बार यही सवाल कर रहा था कि आप बोल क्यों नहीं रहे आज। इतने में मेरी बॉस आ गई। उसने कहा आज तुम्हारी एक क्लाइंट से मीटिंग है और तुम्हें इन लोगों को एक क्लियर करना है कि सिंजा की बुक का मैसेज क्या है, ताकि ये हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। अब मैं इन गधों को कैसे समझाऊं कि मैं बोल नहीं सकता। फिर भी मैंने 3 अल्फाजों में इस बात को ख़त्म करना मुनासिब समझा कि लाइफ इज़ जर्नी। ये लाइन 4 बार रिपीट कर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनको इंग्लिश नहीं आती। अरे यार, ये किन गधों से पाला पड़ा है। अरे यार, ये किस तरीके की मुश्किल है कि एक तरफ तो मैं बॉस से मना भी नहीं कर सकता और दूसरी तरफ उस पेड़ पर कुछ जानवर घूम रहे थे जिसकी वजह से मुझे गुदगुदी हो रही थी। तभी मुझे याद आया कि उस पेड़ के साथ जो भी होता है उससे मैं कनेक्ट हूँ तो मुझे भी वही फील होता है। और यहाँ पर यह मीटिंग फ्लॉप हो गई। दूसरी मीटिंग में मैं एरॉन को अपने साथ ले गया, लेकिन वो वहाँ पर मेरी कॉपी करने लगा और उसी दौरान माली ने पेड़ों को पानी देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर बिल्कुल भीग गया और इसी के साथ साथ ये मीटिंग भी ख़त्म हो गई। अब मुझे लगने लगा कि बहुत जल्द मेरी नौकरी चली जाएगी। इन सब से निपटने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे बच्चे के स्कूल में एक पेरेंट्स मीटिंग है, जहाँ पर मुझे पता लगा कि मेरे बेटे को तो गाना गाना ही नहीं आता, जिस पर टीचर मुझे फोर्स करने लगे, इसको नहीं आता तो क्या बात है, आप इसको सिखा दें, हमें गाकर एक नमूना पेश करें। ये सब तो मेरे जान के दुश्मन हो गए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और 2 लाइन कहकर वहाँ से निकल आया। घर पर वाइफ ने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं सकता और वो इस बात का फ़ायदा उठा के बोले जा रही थी। मैंने उसे इशारे से समझाने की कोशिश की कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया और इस बात पर वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। मैंने सिंजा को फ़ोन लगाया, लेकिन एक औरत कंट्री कोड मांग रही है। कंट्री कोड मांगने पर एक पत्ता गिर गया, बंदे से बात करने का एक पत्ता, रूम नंबर का एक पत्ता, इस तरीके से न जाने कितने पत्ते पेड़ से गिर गए। काफ़ी मेहनत के बाद मेरी सिंजा से बात हुई, लेकिन उसने भी फ़ोन ये बात कहकर बंद कर दिया कि अभी तक मुझे इसका कोई हल नहीं मिला, हम कल बात करते हैं इस बारे में। ये सुनते ही मेरे मुंह से 2 बार इडियट निकल गया और ये कहते ही पेड़ से 2 पत्ते गिर गए। अरे यार, एक ही लफ्ज़ 2 बार कहा है, इसको तो जाने दो। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मैं तुम्हें कल देख लूँगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने मुझसे कहा कि तुमने 2 मीटिंग तो कैंसिल करवा ही दी हैं, अब ये लास्ट मीटिंग है, इसमें तुम्हें हर हाल में इस मीटिंग को फाइनल करना है वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में है। अब मैं जैसे जैसे मीटिंग रूम में पहुंचा और वहां पर रोबोट की मदद से यस कहा और इसी के साथ मैंने एरॉन से ऑफिस के सारे टॉयज मंगवा लिए जो अलग अलग शब्द बोलते हैं। ये मीटिंग जैसे जैसे निमट गई। इसके बाद हमारी अगली मीटिंग एक होटल में हुई जहाँ पर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन थे जिनको सिंजा की इस बुक में काफ़ी इंटरेस्ट था। सबको इस बुक के बारे में जानने का बहुत ही इंटरेस्ट था। वो मुझसे पूछने लगी, लेकिन मैं इस बारे में क्या बताऊं। मेरा इतना कहना था कि मुझे महसूस होने लगा कि माली ने पेड़ों पर स्प्रे करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ मेरी हालत ख़राब होने लगी। मैं ये सब हंसकर मैनेज कर रहा था कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों को ये पता लग गया कि सिंजा की बुक में सिर्फ 5 पेज हैं और वो वहीं मीटिंग कैंसिल करके चले गए, जिस पर मेरी बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। वैसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए और यूट्यूब की नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब से तंग आकर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा और मैंने एरॉन को स्केच करके समझाना शुरू कर दी कि जैसे ही इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस पर एरॉन ने कहा कि ये हो सकता है आपके पापों की सज़ा है, आप कुछ अच्छा काम करें जिससे हो सकता है आपकी ज़िंदगी बच जाए। इसकी इस बात ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया और मैंने गरीबों में खाना बांटना शुरू कर दिया। इस पर एरॉन ने कहा कि पत्ते अभी भी पेड़ से जड़ रहे हैं, जिस पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये सब दिल से नहीं करा। अरे ये क्या हो रहा है, ये सब सोच कर मैं घर आया
मैं बहुत टेंशन में था, मुझे इस बात का कोई हल नहीं मिल रहा था। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि मेरी वाइफ और बेटा घर से चले गए हैं। ये सब सोच ही रहा था कि मुझे पुरानी एल्बम मिली जिसमें मैंने पापा की पिक्चर देखी और संजय की उन बातों पर ध्यान लगाया कि अपने अंदर के इंसान को पहचानो। मुझे सब याद आना शुरू हो गया कि मेरे डैड ने भी बचपन में मेरे साथ यही कुछ करा था और अगर मैं अपने बेटे के साथ ये करूँगा तो वो कल को मेरे जैसा ही बनेगा। इस अकेलेपन की वजह से मैंने लोगों की फीलिंग्स को पहचानना ही छोड़ दिया है, जिसकी वजह से मेरा ये हाल है। फिर मेरी मुलाकात सिंजा से हुई जिसने मुझे बताया कि अब तक मुझे इस बात का कोई हल नहीं मिला। तुम अपने अंदर के इंसान को पहचानो, तुम्हें उसी से हल मिलेगा। जिस पर मुझे रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि मैं अपने मन का ही करता हूँ, ना किसी की परवाह है और ना किसी के बारे में कभी सोचा। अपने हर काम को दिल से करो, अच्छाई से करो, पूरे यकीन से करो और मुझे यकीन है कि तुम्हें इन्हीं चीज़ों में से बाहर निकलने का हल मिल जाएगा। लाइफ में पहली बार उनकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिला, कुछ अच्छा लगा कि कोई तो है जो सही कह रहा है। लेकिन अब इन सब बातों का क्या फ़ायदा, पेड़ पर बहुत ही कम पत्ते बचे थे। अब मेरा मरना तो तय है, इसलिए मैंने बहुत शराब पी और अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। एरॉन मुझे रोकता रहा लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, ये जीना भी कोई जीना है। इस तरह से मेरी एरॉन से फाइट हो गई और वो मुझे रात में सुलाकर चला गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। पेड़ को देखकर मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मैं सामने खड़ा हूँ। मुझे अब पता था कि मुझे क्या करना है। इतने में सामने से एक तितली आई और उस सिंजा की बुक पर आकर बैठ गई और मैंने उस बुक को पढ़ना शुरू करा। जिंदगी समझने के लिए ये 5 पेज ही काफ़ी हैं, बड़ी बड़ी बुकें पढ़ने का कोई फ़ायदा। तब मेरी माँ की कॉल आई और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने देखा इस पेड़ पर बहुत ही कम पत्ते बचे हैं, इसलिए मुझे बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिलने गया और उससे कहा कि तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम हो। फिर मैं कॉफ़ी शॉप गया जहाँ पर वो आदमी मिला जो रोज़ एक स्माइल के साथ मेरी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। मैंने उसको एक गिफ्ट दिया, थैंक यू कहकर उसका शुक्रिया अदा करा। मेरा हर शब्द ज़िंदगी में एक नया रूप ले रहा था। पार्किंग वाले बंदे की बुक मैंने खुद सेल कर दी और उसको वो चेक दे दिया और उसको कहा कि तुम्हारी बुक लाजवाब। अब भी पेड़ के पत्ते गिर रहे थे लेकिन हर पत्ते के साथ ज़िंदगी में कोई मकसद था। मैं लाइफ की खुशियाँ इंजॉय करने लगा। लोग कितने दुखी होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी कितना इंजॉय करते हैं। अब मुझे ज़िंदगी का मकसद समझ आ रहा था। फिर मैं अपनी मॉम से मिलने गया और वो मुझे पापा समझकर मुझे कहने लगी कि जैक ऐसा है वैसा है। जैक बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो जो करना चाहता है सबसे अलग होता है। अब मुझे किसी पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था। ये सब बातें सुनकर मैंने माँ का माथा चूमा और उनसे कहा आई लव यू। अब पेड़ पर आखिरी 3 पत्ते बचे थे और मुझे पता था कि इसका क्या करना है। आज मैंने वो सब कुछ करा जो आज तक नहीं करा था। ये सब होने के बाद मैं अपने पापा की कब्र पर गया और उनसे वो 3 शब्द कहे, आई एम सॉरी। और इसके साथ ही वो 3 पत्ते भी गिर गए। तेज़ बारिश होने लगी और मुझे बहुत दर्द हुआ और मैं वहीं पर गिर गया और मुझे एहसास हुआ जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तब एरॉन ने मुझे कॉल करी और बताया कि पेड़ वापस से पत्तों से भर गया। उसने बताया कि पेड़ पर फिर से नए पत्ते निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं और इस तरीके से एक पेड़ ने मुझे सिखाया कि मैं कौन और ज़िंदगी का मकसद क्या है। और फिर मैंने एक बुक लिखी, मैं एजेंट से राइटर बन गया, जिसमें अपनी ज़िंदगी के साथ होने वाले मामलात को मैंने लिखा और मेरा एजेंट बना मेरा प्यारा एरॉन। फिर मैं और मेरी वाइफ एक हो गए और एक नए घर में बहुत ही हंसी खुशी रहने लगे। हमारे मुंह से निकला हुआ हर अल्फाज एक मायने रखता है, तो बिला वजह गलत अल्फाज बोलकर अपने अल्फाजों की अहमियत कम ना करें। इससे ना तो आपका अच्छा होगा और ना ही किसी और का। अपने हर अल्फाज से अगले की अच्छाई करने की कोशिश करें। आज भी अगर मुझे कभी गुस्सा आता है तो मैं खामोशी के साथ अपने अल्फाजों को गलत होने से रोक लेता हूँ और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी थी ये मूवी? उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। कुछ अलग हट के हमने एक्सप्लेन करा है इस मूवी में। आपको ये मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो या कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों तक भी ये कहानी पहुँचे। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियो में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।